छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। दौरे को लेकर कांग्रेस ने की राजधानी रायपुर में बैठक, कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। अशोकनगर में मनचले पर फूटा जनता का गुस्सा, शहर में बढ़ रहे छेड़छाड़ के मामले, युवती से छेड़खानी करने पर परिजनों समेत जनता ने पीटा। बागली के पुंजापुरा मार्ग पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, 4 घायल यात्रियों को पहुंचाया शासकीय अस्पताल। मंदसौर में चलते डंपर में लगी आग, चालक ने डंपर से कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से डंपर में लगी थी आग। और शुजालपुर पुलिस ने ट्रैक्टर चोर को किया गिरफ्तार, चोरी का ट्रैक्टर बेचने जा रहा था कुख्यात बदमाश सीताराम कंजर, आरोपी को न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और अब बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजधानी रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के सभी बड़ी नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद सीएम बघेल ने कहा कि राहुल गांधी नया रायपुर में सेवाग्राम आश्रम, अमर जवान ज्योति और राजीव गांधी किसान श्रमिक न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई कार्यकारिणी की, जिसमें विशेष रूप से चंदन यादव जी राष्ट्रीय सचिव और साथ ही हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण उपस्थित थे। सभी प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, जिला अध्यक्ष लोग भी उपस्थित रहे और बहुत उत्साह है राहुल जी के आगमन को लेकर। और जो तीनों कार्य होने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना वो देश में पहली बार किसी प्रदेश में लागू होगा, उसकी शुरुआत माननीय राहुल जी की उपस्थिति में होगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अवैध जमीन कब्जे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मामले में भाजपा पार्टी भूपेश सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर प्रकाश मनी और किसान की जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं सफाई देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनकी छवि को एक सोची समझी साजिश के तहत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भू माफियाओं के हाथ में बिक चुकी है। प्रदेश के ऋषि मुनि संत मुनि लोग के जमीन में कब्जा हो रहा है, प्रदेश के किसान में हो रहा है। प्रदेश के किसान के जमीन में कब्जा हो रहा है। वीआईपी रोड में पुनीत राम टंडन अनुसूचित वर्ग के गरीब किसान के जमीन में प्रशासन की दादागिरी के चलते अंकित आएगी चमकते। ये सरकार भू माफियाओं के हाथ में बिक चुकी है। प्रदेश में आज ऐसा लगता है कि किसी की भी जमीन सुरक्षित नहीं है। संत मुनियों की जमीन में कब्जा हो रहा है, गरीब किसानों की जमीन में कब्जा हो रहा है। पुनीत राम टंडन नाम का किसान, जिन्होंने आज सुबह मुझे सूचना दी है कि उनके जमीन में प्रशासनिक दादागिरी करते हुए पुलिस और राजस्व जुड़े अधिकारियों ने कल कब्जा करवाया है। और ये किसान ये साफ इस बात को कह रहे हैं कि अगर मुझे मेरी जमीन नहीं मिली और न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये इतनी बड़ी बात है। जो लोग किसान की सरकार होने का हाका मारते हैं, आज उनके राज्य में किसान अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है, उसके जिम्मेदार रायपुर के कलेक्टर होंगे, एसडीएम होंगे और वो जमीन के दलाल अधिकारी होंगे, जिनके संरक्षण में इस प्रकार का घिनौना खेल खेला जा रहा है। जहां जहां इस प्रकार की चीजें होगी, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ में उग्र आंदोलन करेगी। हमारी मांग है कि एक 24 घंटे के अंदर इस किसान को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा जो भी होगा उसके जिम्मेदार रायपुर प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। पूरा ये रायपुर शहर के प्रशासन, कांग्रेस पार्टी के नेता और सारे जमीन के दलाल भू माफियाओं का इसमें हाथ है। और बड़े अफसोस की बात है कि किसान के नाम से जिन लोगों ने सत्ता दिया है, आज किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये चरित्र इस सरकार का कहीं न कहीं उजागर हो रहा है। इस बात को लेकर हम लोग आए हैं और न्याय नहीं मिलेगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार की होगी। आरोप है और दुर्भाग्य है, प्रजातंत्र का एक स्वरूप है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, नियम है, कानून है, मानहानि के दावे हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्य ये होता है कि पहले कह के एक वातावरण, गलत प्रकार का वातावरण बनाने का लोग प्रयास करते हैं।
मैं इसे उसी श्रृंखला की बात देख रहा हूँ जो किसी से कहलवाया गया था कि उनको मेरे से जान का खतरा है। ये वही लोग हैं, वही सोच के लोग हैं जो राहुल जी के आने के ठीक पहले एक और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से राहुल जी के सामने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने मेरी छवि पे विपरीत प्रभाव पड़े। वरना मेरे पास कोई शासकीय संपत्ति नहीं है जिसका मैंने कब्जा किया है, और बाप दादाओं से भी यही सीख मिली कि जितना है उसमें रहना सीखो। और राज परिवार के थे तो ऐसा भी नहीं था कि कमी है। जमीन जायदाद भारत सरकार के साथ जो समझौते हुए थे उसके अनुरूप उतनी थी। अब ये भी प्रयास कर रहे हैं कि केवल संपत्ति बेच के ही काम ना चलाएं, कुछ काम भी करें। कुछ मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पूर्व में तय समय के अनुसार ही ली जाएंगी। ये बात प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने बयान में कही। मंत्री परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी विद्यालयों में कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा 18 फरवरी 2022 से और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी 2022 से आयोजित की जाएगी और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इन परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी भी कर ली हैं। वहीं मंत्री परमार ने विद्यार्थियों को अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा, सभी विद्यार्थी पूरे मनोयोग, उत्साह और मेहनत के साथ सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ें। हम अब परीक्षाएं समय पर संपन्न करा लेंगे। बोर्ड ने जो तिथि 17 और 18 फरवरी से घोषित की है, उसी तिथि से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होगी। मैं प्रदेश के सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों से एक आग्रह करता हूं कि अब कम समय बचा है, हम अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दे करके अपना ये वर्ष में जो कुछ कमी रही है उसको ठीक कर लें और परीक्षा तक अच्छी तैयारी करके अच्छे मन से परीक्षा में सम्मिलित हो। आपका रिजल्ट, आपका परिणाम अच्छा आएगा, ऐसी मेरी शुभकामना। वैसे तो सरकार ने असहाय लोगों के लिए पीएम आवास योजना जैसी कई योजनाओं को लागू किया है, लेकिन हितग्राही इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। डबरा में रहवासी बिना आवास के झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जिसे लेकर एक बार फिर रहवासियों ने एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा को आवेदन दिया और आवास के पैसे देने की मांग की है। हितग्राहियों का कहना है कि कई बार सर्वे में उनका नाम भी आया, लेकिन पैसे मांगने पर अधिकारी 10 कारण बताकर हितग्राहियों को वापस लौटा देते हैं। मामले में एसडीएम ने जल्द सर्वे कराकर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ देने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है? आप यहाँ जन सुनवाई में आई थी? सुखदेवी नाम है हमारा। कहाँ से आई हैं? और जवाहर कॉलोनी से आया, 8 नंबर वार्ड से। तो सर हमारी आवाज़ आती नहीं, हर बेरी आती है पटवारी और निरस्त कर जाते हैं। और गरीब आदमी है सर, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, फिर चप्पल घिस रही हमारी। राशन कार्ड है गरीबी? हाँ बिल्कुल है सर। अभी आप यहाँ आए, अधिकारियों ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला सर, आवेदन लगा जाते हैं और चले जाते हैं, कहीं हो जाएगा काम आपका। कितनी बार आवेदन लगा चुके हैं? 2 दफे लगा लो आवेदन और सर 81 नंबर पर भी बताई भी सुनवाई नहीं भाई। पहले सर्वे हो चुका? हाँ हो गया सर। फिर क्या हुआ? 3 सर्वे नहीं, क्या मालूम पटवारी क्या चाह रहा है, पैसा मांग रहा है, क्या कर रहा है, हमें मालूम नहीं है सर। आपसे कभी बात की उन्होंने पैसे? नहीं हमसे नहीं करी सर। और बगल में हमारे अड़ोस पड़ोस में नौकरी सर्विस वाले हैं, जमीन वाले, इनके मकान बन जा रहे हैं सर। हम गरीब आदमी, हमारे 4-4, 5-5 बच्चे, हमारी कोई काम नहीं हो रहा। क्या चाहते हो आप? हमारी आवास होने चाहिए सर, पास हो जाने चाहिए। कार्ड के लोग काफ़ी समय से चक्कर लगा रहे हैं, पटवारियों के जो पात्र थे अपात्र कर दिया था, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, काफ़ी समय का विषय नहीं है। और क्या है कि ये सर्वे बहुत लंबे समय से था, लेकिन हम लोगों ने इसको तत्काल सारे पटवारियों से प्राथमिकता पे ये काम कराया। अब जिन व्यक्तियों के नाम पात्रता में नहीं आए, उन व्यक्तियों द्वारा पुनः आवेदन किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि सारे आवेदन पत्र मैक्सिमम आ जाएं, उसके बाद पूरा एक इकट्ठा हम जांच करा लें। अभी आपको पता है कि बाढ़ का काम भी ये अभी ओलावृष्टि का काम चल रहा है, तो जैसे ही पटवारी इससे इस कार्य को पूर्ण करने के बाद। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? क्या नाम है? अंजना। क्या समस्या आ गई? समस्या जी पति है नहीं है, 3 मेरे बच्चे हैं, 3 से डरिए परेशानी जी, बत्ती बढ़ती है। हाँ, क्या आवास के लिए आए? आवास के लिए आए, कोई सुनवाई नहीं करता, यहाँ डाला है फार्म, चले जाते और आ जाते। अधिकारियों का क्या? अधिकारी जो कहना है कि
ठीक हो जाएगा तुम्हारा काम। कब से परेशान है? बहुत साल से परेशान हैं हम भाई। क्या चाहते हो? आवाज़ चाहिए और का है बस। सिवनी मालवा तहसील में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश के मुखिया के नाम एसडीएम जैन को ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगभग 4 साल पहले शासकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था, जो कि 4 सालों से शासकीय कुसुम महाविद्यालय के छात्रावास में संचालित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि छात्रावास में जगह कम होने के चलते कन्या महाविद्यालय संचालित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ने ये कहा कि जल्द ही शासकीय कन्या महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित नहीं की जाती है तो युवा कांग्रेस के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया? आज ये ज्ञापन दिया गया है छात्राओं के लिए जो कॉलेज का भवन बनना है उसके लिए जमीन अभी तक आवंटित नहीं की गई है, उस विषय पर ज्ञापन दिया गया है। पिछले 4 वर्ष पहले यहाँ पर छात्राओं के लिए कॉलेज प्रारंभ तो कर दिया गया है, लेकिन आज भी हमारी बहनें बेटियां अपने कॉलेज के भवन के लिए परेशान हो रही हैं। और ये कृषि भूमि की जो जगह है, कृषि निगम की जो जगह है, इनके पास काफी जगह है, इसे ये दे सकते हैं कॉलेज के बनने के लिए, परंतु पता नहीं ऐसा क्या विषय चल रहा है और यहाँ के जो नेता हैं वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षित जगह वही है, क्योंकि उसके बाजू में केंद्रीय महाविद्यालय है जो सुरक्षित स्थान है और उससे लगा हुआ बिल्कुल ही सिवनी मालवा का थाना है। तो थाना क्षेत्र में अगर ऐसी व्यवस्था छात्राओं के लिए दी जाती है जो उनके हित के लिए भी है और उनकी सुरक्षा के मार्गदर्शन में भी देखें तो सबसे इस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया। शहर में लगभग 4 वर्ष पहले गर्ल्स कॉलेज स्वीकृत हुआ था, जिसकी राशि भी बढ़ी हुई है। उसकी बिल्डिंग और जगह उपलब्ध ना हो पाने के चक्कर में बच्चियां हॉस्टल में क्लासेस लग रही हैं। उसके लिए आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है कि जल्द से जल्द जगह की व्यवस्था की जाए और बिल्डिंग निर्माण किया जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बैरसिया नगर में गौवंश के प्रकरण में हिंदू संगठनों के खिलाफ किए गए ट्वीट के विरोध में हिंदू संगठनों के द्वारा दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष झनक सिंह राजपूत ने बताया कि दिग्विजय सिंह द्वारा विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने के लिए विवादित गौशाला का नाम बीएचपी से जोड़ा है, जो कि एकदम गलत है। बिना साक्ष्य के ऐसे आरोप लगाने पर दिग्विजय सिंह माफी मांगे और गौशाला में हो रहे अत्याचार का खुलासा ही विश्व हिंदू परिषद और रामादलम जैसे हिंदू संगठनों ने किया है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बिलासपुर में पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट मैच का ऑनलाइन सट्टा खिला रहे खाईवाल करण पंजीवानी को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से सट्टे की रकम 5 लाख रुपए और कार जब्त कर ली गई है। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि सटोरी करण पंजवानी लगातार अपना ठिकाना बदलकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिला रहा था। वहीं एसएसपी ने कहा कि आरोपी पर जुआ एक्ट के साथ ही अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। सट्टा पट्टी रखने वालों के 11 लोगों के खिलाफ पूरे शहर में कल कार्रवाई हुई है और उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी कार्रवाई है वो सिरगिट्टी क्षेत्र में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें कि ऑनलाइन सट्टा जो अभी पाकिस्तान सुपर लीग जो अभी चल रही है उस पर ये लगाया जा रहा था, जिसमें करण पंजवानी नाम के लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें उससे 5 लाख कैश रिकवर किया गया है। उसके मोबाइल पर जो उसके द्वारा सट्टा खिलाया जा रहा था उसकी पूरी डिटेल्स बरामद की। शाजापुर के आला उमरोद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 सगी बहनों की नाले में डूबने से मौत हो गई। दोनों बहनों की उम्र 5 साल और 8 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों बहनें खुले में शौच के लिए गई हुई थीं, जहां एक बहन का नाले में पैर फिसल गया तो दूसरी बहन को बचाने गई बहन भी नाले में डूब गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों बहनों को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर चुकी है। शौच करने के लिए गई थी, ऐसा मुझे परिजनों ने बताया है। वो उस दौरान पैर फिसलने से एक बच्ची गिरी और उसको बचाने के लिए दूसरी बच्ची खाल में उतर गई, जिसकी वजह से दोनों डूब गए थे। जिसको गाँव के लोग परिजन लेकर के अस्पताल लाए,
डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। कैब पर जांच जारी की। तो वहाँ गाँव आलामपुर का मामला है। वहाँ पे नाले के पास वो खेलते खेलते डूब गई, दोनों बालिका। तो उनके साथ में उनके भाई भी थे, तो उन्होंने आवाज़ लगा के गाँव वालों को बुलाया, तब उन्होंने बचाया। अब कैसी स्थिति है सर? यहाँ लाए, क्या बोला गया डॉक्टरों के द्वारा? डॉक्टर यहाँ पे लाए, तो ला के बताया, तो डॉक्टर ने बोला कि ये पे मृत घोषित थे डॉक्टर। आपका नाम? जी आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कंटिया है। बिलासपुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले शातिर लुटेरे और 2 खरीदार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उसके कब्जे से बेची गई चैन के 4 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल तोरबा में आरोपी जीनत विहार निवासी सीमा राय के गले से सोने की चैन लूटकर फरार हो गया था, जिस पर पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। एसएसपी पारुल माथुर के मुताबिक आरोपी गौरेला निवासी अनिल कछवाहा है, जो चैन स्नैचिंग कर मनोज अग्रवाल और दिलीप अग्रवाल नाम के व्यक्तियों को बेचा करता था। इसमें लूट का खुलासा किया गया है, जिसमें 3 कोरबा क्षेत्र में पंजीबद्ध थी, जिसमें कि महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग हुई थी, और एक तारबहार क्षेत्र में पूर्व से पंजीबद्ध प्रकरण था। चारों ही जो प्रकरणों में जो माल था वो पूरा बरामद हो गया है। इसके द्वारा खरसिया के 2 लोगों को ये बेचा गया था, जिनको भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैडम, जो यूट्यूब की जो बातें आ रही हैं, कैसे वो उनसे प्रेरणा लेता था? ये जो आरोपी है, ये पूर्व में ड्राइवरी का काम करता था, कुछ गाड़ियां भी इसकी चलती थी, और ये जुआ की लत थी इसको, तो जुए में काफ़ी पैसा इसने हारा था। उसी को रिकवर करने की उसने कुछ योजनाएं बनाई, और यूट्यूब में किस प्रकार से चेन स्नैचिंग की जाती है, क्या किया जाता है, उसके वीडियोज उसने सर्च किए, और उसी से प्रेरित होकर अपनी जुपिटर गाड़ी में ये बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में इसने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम। अशोकनगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गुस्साए परिजनों ने घेर लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार युवती देर रात अपने घर जा रही थी, तभी एक मनचले युवक ने युवती के साथ छेड़खानी की, तो परिजनों के साथ लोगों ने उसे पकड़कर उससे जमकर पीटा। बागली पुंजापुरा मार्ग पर स्थित बरझाई घाट पर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुंजापुरा से बागली की ओर जा रही थी ये बस बरझाई के समीप घाट पर मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को 108 और डायल 100 की मदद से शासकीय अस्पताल बागली पहुंचाया गया। बागली थाना प्रभारी दीपक यादव समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका था। शुजालपुर मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर बेचने जा रहे कुख्यात बदमाश सीताराम कंजर को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने दल बनाकर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने वाले 5 अन्य साथियों की भी तलाश अभी जारी है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि माधोपुर के कंजर एक चौराहे हुए ट्रैक्टर को इधर उधर करने वाले हैं। उसी पर से दबिश देकर हमने ग्राम डुंगलाई के पास में सीताराम पिता सुरेश कंजर को एक ट्रैक्टर सहित पकड़ा है। इसने पूछताछ पे बताया है कि अपने अन्य 5 साथियों के साथ में इसने ट्रैक्टर ग्राम नाहली से छुड़ाया था, जो आज इधर उधर करने वाला है। तो 5 अन्य कौन कौन है, क्या है? नाम राकेश, संतोष, चरण, सुनील और विष्णु। कहाँ के? ये सभी माधोपुर के हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बजट को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि बजट बहुत अच्छा है। बजट में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। विशेष रूप से गरीब, किसान और युवा वर्ग को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। हर गरीब के पास मकान हो, इसके लिए साल 2022-23 में 80 लाख मकान बनाने का बजट प्रावधान में है। हर घर जल योजना के तहत साफ पानी, पीने का पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत केन बेतवा योजना के लिए 44,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है।
विशेष रूप से जो हमारा गरीब है, किसान है, युवा, उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। गरीबों के लिए हर गरीब का मकान हो, इसके लिए 22-23 में 80 लाख मकानों का बजट में प्रावधान किया गया है। हर घर तक पानी पहुँचे, इसके लिए 8 करोड़ परिवारों तक पानी पहुँचाने के लिए, पीने का पानी पहुँचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। हमारे देश की पहली योजना नदी जोड़ो योजना, कैन बेतवा जो परियोजना है, जो हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बनना है, उस योजना की स्वीकृति दी गई है। 40,000 करोड़ का बजट में उसमें प्रावधान किया गया है। साथ में 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी प्लान इस बजट के अंतर्गत किया गया है। जो हमारे छोटे और मझोले शहर हैं, सरकार का ऐसा मानना है कि आने वाले 25 वर्षों में हमारे शहरों की आबादी 50% हो जाएगी। इसलिए जो छोटे और मझोले शहर हैं, जो 3 टायर शहर हैं, क्लास 2, क्लास 3 शहर हैं, उनके विकास के लिए एक मेगा सिटी प्लान बनाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। साईखेड़ा में मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश में अब विद्यालय खुल गए हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता विनोद चौकसी द्वारा जानकारी ली गई। नगर साईखेड़ा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में, जहां पर पहले दिन मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश में विद्यालय खुल गए। यहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गाइडलाइन के साथ क्लास चल रही है। हमने जानकारी ली विद्यार्थियों से, प्राचार्य से कि किस तरह नियम में विद्यालय आज संचालित हुआ। उन्होंने अपने मन की बात कही। साथ ही प्राचार्य धर्मेंद्र वर्मा के द्वारा संदेश देते हुए बताया गया कि शासन की गाइडलाइन में काम करना चाहिए। सभी साईखेड़ा विकासखंड के शिक्षक विद्यालय और विद्यार्थियों का ध्यान रखेंगे। ठाकुर, आज से आपका स्कूल जो चालू है, तो आपको नियम मालूम है कि क्या क्या किन किन नियमों का उनको पालन करना है? क्या बताया? मास्क लगा कर आना है, सैनिटाइजर साथ में लेकर आना है। तो आज से आपका जो स्कूल चालू है, कहीं ना खुशी है आपको? हाँ। पढ़ाई का लास्ट तो नहीं हुआ? नहीं। पहले की तरह? नहीं, स्कूल बंद थी तब भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू थी। तो आप यानी जो आपके साथ वाले जो छात्रा हैं और जो आपके साथ में स्कूल में हैं, दूसरे भी हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं जिससे सभी लोग अच्छे से सभी विद्यालय में बैठें और जो जिस तरह की जो सरकार ने नियम बनाए उनका पालन करें? आप किस तरह से उनको संदेश देना चाहेंगी? वो सब स्कूल आए और नियम का पालन करें, मास्क लगा कर आए, सैनिटाइजर। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये स्कूल फिर बंद हो सकते हैं, है ना? मध्य प्रदेश शासन का आदेश विद्यालय ओपन होने के संबंध में कल शाम को प्रसारित हुआ। अच्छा लगा और सभी छात्रों को ग्रुप के माध्यम से सूचित किया गया कि सभी 1 फरवरी से विद्यालय में शिक्षण के लिए उपस्थित हों। तो अभी तो 10% उपस्थिति आई है, बाकी बच्चों को सभी को ग्रुप के माध्यम से आश्वस्त कर दिया गया है। SOP का पालन करते हुए 50% उपस्थिति के साथ शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फैसला है ये, और आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है कि जो प्रदेश शासन ने जो दिशा निर्देश दिए उनको किस तरह से आपको फॉलो करना है सर। तो आप उसके बारे में अभी जो स्कूल चलते रहे, 1 महीने स्कूल को बंद हुआ है और सभी छात्र SOP का पालन करते हैं और बढ़िया हमारी क्लास पूर्व में भी संचालित रही और वर्तमान में भी संचालित होंगी और सभी छात्र SOP का पालन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात। सर, आपके माध्यम से आप क्या दिशा निर्देश, जो भी और भी विद्यालय हैं साईखेड़ा विकास खंड में, सभी शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, क्या आप ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं जिससे सरकार की भी बात बनी रहे और आप लोगों के विद्यालय की बात बनी रहे, सब सुरक्षित रहें और व्यवस्था में पढ़ाई हो? निश्चित ही यदि हम SOP का पालन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम सुरक्षित भी रहेंगे और हमारी पढ़ाई भी पूरी कर सकें। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।
नंबर से अपडेट